दोस्तों, क्या आपको मालूम है ये रोजे क्यों रखे जाते हैं? इनकी शुरुआत कहां से हुई और इनको रखने से फायदा क्या होता है? और अलग अलग नबियों पर, अलग अलग नबी की अलग अलग उम्मत पर किस तरीके से रोजे रखे जाते थे? हम जिस नबी की उम्मत में हैं, इससे पहले जितने भी नबी आए, वो उनकी उम्मतें किस तरीके से रोजा रखती थी? पहले तो माह रमजान के रोजे नहीं रखे जाते थे। आखिर इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या फायदा होता है, आखिर क्यों रखे जाते हैं रमजान? पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि अलग अलग नबियों की उम्मतें किस किस तरीके से रोजा रखा करती थीं और कैसे कैसे शुरुआत हुई इन चीजों की। तो आइए इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मेहरबानी करके इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी पहले आए, हर नबी की उम्मत रोजा रखती आई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा में आयत नंबर 183 183 के अंदर कुछ इस तरीके से जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि 183 आयत में कि ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज थे। ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोजों को फर्ज किया जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर थे। तो इससे मालूम चलता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, उनकी जितने भी नबी रहे आपसे पहले, तो हर नबी की उम्मत पर रोजे फर्ज थे। इस आयत से मालूम चलता है। और रोजेदार जो होता है, अल्लाह का हुक्म मानकर रोजा रखता है, अल्लाह का हुक्म मानकर सबर करता है। हालांकि उसके सामने खाने पीने की वो सारी नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी वो पानी का एक कतरा तक नहीं अपने मुंह में डालता, सबर करता है और इसी सबर का बदला अल्लाह उसे अता करता है। इसी वजह से रमजानों के अंदर गरीब से गरीब आदमी के घर में भी खैरें बरकतें देखने को मिलती हैं। आप देखिएगा घरों में दस्तरखान कैसे सज जाते हैं, कैसे जहां एक सब्जी मैसर नहीं होती, चार चार सब्जियां बनना शुरू हो जाती हैं, कैसे खुशहाली, चेहरों पर रौनक आ जाती है। ये सब अल्लाह का करम होता है, रमज़ान की बरकत होती है। तो आप सबसे पहले तो हम शुरुआत से ही समझते हैं कि ये रमज़ान की शुरुआत कैसे हुई और इसका बैकग्राउंड यानी इसका हिस्टोरिकल अबाउट डिस्क्रिप्शन सारा क्या है, इसका पीछे के मामलात कैसे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हिस्ट्री में चलते हैं। सबसे पहले जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर भेजा, उसी समय से ही रोज़े की जो है वो शुरुआत हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा रखने का अंदाज़, तरीका था, वो अलग था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 3 डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। रमज़ान के रोज़े नहीं हुआ करते थे उस वक्त में। एक महीने में 3 दिन रोज़े रखे, फिर अगले महीने में 3 दिन रोज़े रखे। इस तरीके से 12 महीने में 36 रोज़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रखा करते थे। ये रिवायत मिलती है। अब यहाँ पर अब के हिसाब अलग है, लेकिन और भी नबियों की बात करेंगे यहाँ पर और भी समझाएंगे आपको। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करते थे और 13, 14, 15 इन तारीखों में रोज़े को रखा करते थे। 13वीं, 14वीं और 15वीं, इन 3 दिनों में जो है वो रोज़े को रखा करते थे, हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख में। इसी तरीके से आपको समझ आ गया कि आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का अंदाज़ क्या था। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सेम वैसे ही, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम महीने में 3 दिन रोज़ा रखते हुए एक साल में 36 रोज़े रखा करते थे, उसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरीके से रोज़ों को अंजाम दिया है, इसी तरीके से रखा है। लेकिन बात की जाए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, तो आपका तरीका थोड़ा सा अलग था। आप एक दिन रोज़ा रखा करते थे तो एक दिन इफ्तारी किया करते थे। यानी कि जैसे आज आपका रोज़ा है तो कल आप पूरा दिन खा सकते हैं, कल आपका रोज़ा नहीं होगा, पूरा दिन खा सकते हैं। उससे अगले दिन रोज़ा रखेंगे, उससे अगले दिन फिर नहीं रखेंगे, इफ्तारी होगी पूरा दिन। यानी एक दिन खाते थे और एक दिन पूरा दिन यानी जो है वो इफ्तारी किया करते थे। इस तरीके से आधा साल तक आप रोज़े रखा करते थे और आधे साल तक आप इफ्तारी किया करते थे। कौन? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो आपका तरीका भी थोड़ा सा अलग है। आप 9 दिन जो है रोज़ा रखा करते थे हर महीने में 9 दिन रोज़ा रखा करते थे। लेकिन ये दिन जो थे, 3 दिन
कोई भी महीना शुरू होता था तब आप रोज़ा रखा करते थे, 3 दिन जो है बीच में जाकर के महीने के, और 3 दिन जब महीना ख़त्म होने वाला होता था तब आप रोज़ा रखा करते थे। इस तरीके से 9 दिन आप जो है रोज़ा रखते थे एक महीने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितने ज़्यादा रोज़ों के कायल थे, कितने ज़्यादा रोज़े रखा करते, आपके ऊपर कितने ज़्यादा रोज़े फ़र्ज़ थे आपकी उम्मत के ऊपर। तो अब बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका भी रिवायत में हमें यही मिलता है कि एज सेम एस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जिस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रोज़ों को जो रखा है, मैंने बता दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रोज़ों किस तरीके से रखा, 3 दिन हर महीने में रोज़ा रखा करते थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हर महीने में 3 दिन रोज़े रखे हैं। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा थोड़ा सा बड़ा है और ये बड़ा दिलचस्प भी है। रोज़ेदारों के लिए, सब्र करने वालों के लिए, सब्र का फल जिनको चाहिए है, उन लोगों के लिए तस्करा सुनना बहुत ज़रूरी है। समझिएगा इस चीज़ को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा कुछ ये मिलता है कि आपने जितने भी नबी पहले गुजरे हैं उनसे आपका तरीका अलग था। अल्लाह ने लगातार 3 महीने के रोज़े रखने का आपको हुक्म दिया। हाँ, लगातार 3 महीने रोज़े रखने का आपको हुक्म मिला था। इन रोज़ों का फ़ज़ल ये था कि आप अल्लाह से मुलाकात करेंगे, अल्लाह से रूबरू होंगे। 3 महीने के रोज़े मुकम्मल जब आपके हुए थे, उसके बाद जब अल्लाह से मुलाकात का वक्त आया, अल्लाह से हम कलामी का वक्त आया, तो आप रास्ता में जा रहे थे, तो कहा जाता है कि आपने के दिमाग में ख्याल आया कि 3 महीने के रोज़े रखने के बाद मुंह में बदबू जो आ रही, मुंह की बू लेकर के मैं अल्लाह तबारक व तआला से कैसे मुलाकात करूंगा। तो आपने एक दरख्त की एक शाखा तोड़ी और उससे मिसबाक कर लिया ताकि आपके मुंह की बदबू जो है वो निकल जाए और आप उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला से रूबरू हों, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करें। तो अल्लाह के हुक्म में दखल अंदाजी करने आपने दखल अंदाजी की। तो आपने जब अल्लाह के हुक्म में दखल अंदाजी की तो आपको 10 दिन और रोज़े रखने का हुक्म मिला था। ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म में दखल अंदाजी का। आपने ज़रा सी मिसबाक के मुंह की बदबू खत्म, लेकिन नहीं, अल्लाह को ये कबूल नहीं था। अल्लाह ने 10 दिन और रोज़े रखने का आपको हुक्म दिया था। किसको? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो समझ रहे हैं ये किस तरीके से तज़किरा मिलता है, ये कितना दिलचस्प है ये चीज़। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के रोज़ों का भी तज़किरा किया है। आपके रोज़े रखने का तरीका बिल्कुल अलग था। आपका रोज़ा जो है किसी से बातचीत ना करने और खामोशी इख्तियार करने का हुआ करता था। तो पिछले जितने भी नबी गुजरे हैं, उनकी जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, उस समय के हालात, दौर तौर तरीके अलग अलग हुआ करते थे, उसी के हिसाब से उन पर रोज़े फ़र्ज़ थे। लेकिन बात अगर करें, रमज़ान के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज़ नहीं थे। ये जो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर जो है माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब ये रोज़े फ़र्ज़ कब हुए? ये माह रमज़ान का रोज़ा कब से फ़र्ज़ हो गया? पहले की उम्मतों में तो अलग अलग था ना, कोई खामोशी का रोज़ा, कोई 3 दिन का, कोई 9 दिन का, कोई जो आधे साल का रोज़ा रखना, अलग अलग तज़किरा मिलता है। और भी बहुत सारे नबी जितने भी हैं, अब यहाँ एक वीडियो में तो तज़किरा किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमें जो तारीख़ मिलती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल के बाद 10 शाबान को 2 हिजरी सन 2 हिजरी 10 शाबान को मदीना में फ़र्ज़ हुए। एक बार फिर से सुने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ जब हुए थे, तो ये कब हुए थे? तारीख़ समझ लें। रमज़ान के रोज़े उम्मत के ऊपर हिजरत के 1.5 साल के बाद 10 शाबान सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ में फ़र्ज़ हुए थे। ये तारीख़ हमें मिलती है। माह रमज़ान में कुरान भी नाजिल हुआ। जी हाँ दोस्तों, कुरान जो है इस माह रमज़ान में ही नाजिल हुआ है। रमज़ान का जो एक चीज़ समझे, रमज़ान की जैसे ही पहली रात आती है, जब रमज़ान की शुरुआत होती है, तो आसमान के सारे दरवाज़ों को अल्लाह खोल देता है। और जब रमज़ान की आखिरी रात आती है, रमज़ान का आखिरी दिन, आखिरी रात आती है, तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ेदार की मग़फ़िरत कर देता है, उसको बख्श देता है। तो ये रमज़ान में सब्र करने वालों का इनाम है, रमज़ान में रोज़े रखने वालों का ये इनाम है। तो आपको मालूम चल गया ये रमज़ान, माह रमज़ान के रोज़े कब, क्यों, कैसे, कहाँ पर फ़र्ज़ हुए, और इससे पहले के जो नबी थे उनकी उम्मतों पर किस तरीके से रोज़े फ़र्ज़ थे, कैसे कैसे वक्त में, कैसे कैसे हालातों के हिसाब से कैसे कैसे रोज़े फ़र्ज़ थे। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सवाब कामयाबी की नीयत से दिल खोल कर शेयर करिएगा ताकि लोगों को मालूम चल सके कि कैसे करके चीज़ें हो रही हैं, उन लोगों को हिस्ट्री मालूम चल सके। तो अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है। और आखिर में एक बात ध्यान से सुन लेना, इसको इग्नोर मत करना। एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, हर इंसान के काम आएगा और आपके काम ज़रूर आएगा, क्योंकि रमज़ान का तोहफ़ा
खास लाइव वजीफा की टीम की तरफ से चला। इसमें सुलेमानी अंगूठी बिल्कुल मुफ्त है, खास आपके लिए। ये वीडियो आपके काम आएगा, अभी क्लिक करके देखिए।